जय जिनेंद्र दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष होता है या मांगलिक योग होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मांगलिक शब्द को मंगल ग्रह से ही क्यों जोड़ा गया है, शनि राहु केतु या अन्य ग्रहों से मांगलिक को क्यों नहीं जोड़ा गया, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें मंगल ग्रह की भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। मंगल ग्रह सेनापति है। मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, जो युद्ध में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसके अंदर गुस्सा है, अग्रेशन है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है, जल्दी रिएक्ट करता है। वो गर्म प्लैनेट है, किसी की बात नहीं सुनता, अपनी आप की चलाता है। इसलिए मंगल ग्रह को मांगलिक से जोड़ा गया है। अगर मांगलिक दोष उत्पन्न करेगा तो हमारे वैवाहिक जीवन को ख़राब करेगा, क्योंकि अगर ऐसा इंसान गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, गुस्से में लाल पीला हो जाएगा, तो उसका वैवाहिक जीवन नरक के समान हो जाता है। इसलिए मांगलिक का विचार मंगल ग्रह से करते हैं, क्योंकि मंगल की मार में बहुत तेज़ी है। शनि धीरे धीरे मारता है, शनि की मार धीरे धीरे होती है, लेकिन मंगल एक ही झटके में मारता है, इसलिए उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिसका दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसको मांगलिक से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो हमारे वैवाहिक जीवन को एकदम से तहस नहस कर देता है। लेकिन ये खराब मंगल की निशानी होती है, यानी मांगलिक दोष की निशानी होती है। लेकिन मांगलिक योग होगा तो उसका मंगल अच्छा भी काम करेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र मिलेंगे तभी तो पति और पत्नी का मिलन होता है। इसलिए मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मांगलिक दोष के बिना मांगलिक योग बनाना चाहिए। दोस्तों, मंगल हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम का अहम हिस्सा है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्रिया। जब दो इंसान मिलते हैं तो तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए पति और पत्नी का मिलन हो रहा है, तो उसमें तीसरे जीव की उत्पत्ति होगी, जिसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्रिया कहते हैं। इसलिए मंगल का मांगलिक से गहरा संबंध है। जिसका मंगल अच्छा होगा, उसकी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्रिया अच्छी होगी। स्त्रियों की कुंडली में जो मासिक चक्र होता है, स्त्रियों को जो मासिक चक्र आता है या पीरियड्स आते हैं, उसमें मंगल का अहम योगदान होता है, और उसमें जो प्रवाह होता है वो चंद्रमा का होता है। पुरुषों की कुंडली में जो वीर्य की शक्ति होती है वो मंगल की होती है, और वीर्य का कारक शुक्र ग्रह होता है। इसलिए दोनों में मंगल का अहम योगदान होता है। दोनों के मिलने से जो उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बनती है, जिससे उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम जनरेट होता है, जिस कारण मंगल का अहम योगदान दोनों के मिलन में होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में मंगल को कंसिडर किया जाता है मांगलिक के तौर पर, क्योंकि ये दोनों को मिलाता है। आपस में मिलने से रिप्रोडक्शन सिस्टम पैदा होता है। इसलिए स्त्रियों की कुंडली में जो मांग का सिंदूर होता है वो भी मंगल होता है। नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक ग्रह भी मंगल को ही बोला गया है। स्त्रियों की कुंडली में रज का कारक भी मंगल होता है। मांगलिक कार्यों में भी मंगल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मंगल ग्रह को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। स्त्रियों की में विशेष रूप से मंगल का अहम योगदान होता है, क्योंकि ये सीधा पति को इंडिकेट करता है। इसलिए मंगल शब्द को मांगलिक से जोड़ा गया है। हमें ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। शनि या अन्य प्लैनेट धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए उनका जो प्रभाव है वो अलग प्रकार से होता है, क्योंकि मंगल जल्दी रिएक्ट करता है। जल्दी रिएक्ट करने वाला जो प्लैनेट होता है वो उत्तेजना पैदा भी करता है। दोस्तों, मंगल ग्रह को उत्तेजना से जोड़ा गया है, इसलिए जो अष्टम भाव का उसको स्वामी भी बोला गया है, जो हमें फिजिकल कंपैटिबिलिटी या हमें सेक्सुअल लाइफ प्रदान करता है, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन चलता है। मंगल खराब होने से कई प्रकार के यौन संबंध भी हो जाते हैं। यौन संबंधों में अरुचि हो जाती है, या अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसा कह सकते हो कि कई लोगों को इसकी उत्तेजना ज़्यादा रहती है, कई लोगों को कम रहती है। यह मंगल के कारण ही होता है। इसलिए इसका विवाह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि ये यौन संबंधों के प्रति रुचि या अरुचि पैदा करता है। इसलिए मंगल ग्रह को वैवाहिक जीवन से जोड़कर मांगलिक शब्द का जो प्रचलन दिखाया गया है, ताकि मंगल के सही होने से पति पत्नी का आपसी मिलन अच्छा हो सके, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ मंगल के पास ही है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के तहत दोनों को आपस में जोड़ती है।
तो इस प्रकार से मांगलिक शब्द का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। हम इसको जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह किन किन भावों में बैठकर मांगलिक बनाता है, मांगलिक दोष बनाता है, योग बनाता है। ये हम बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों बोर्ड के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको मांगलिक दोष के बारे में या मांगलिक योग के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मंगल किन किन भावों में बैठता है तो मांगलिक दोष पैदा करता है या मांगलिक कहलाता है। ऐसा जातक किन किन घरों में मंगल होने से ऐसा जातक मांगलिक हो जाता है। दोस्तों पहले घर में मंगल होता है तो इंसान मांगलिक होता है, दूसरे घर में मंगल होता है तो इंसान मांगलिक होता है। यहाँ पर दूसरे घर का भी विचार करेंगे क्योंकि वैसे तो साउथ इंडियन में दूसरे घर के मंगल को मांगलिक माना जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसको कम कंसीडर किया जाता है। परंतु देखने में यही आया है कि दूसरे घर का मंगल का प्रभाव ज़्यादा तेजी से अपना असर दिखाता है। चौथे घर का जो मंगल होता है उसको भी मांगलिक कंसीडर किया जाता है, सातवें घर का जो मंगल होता है उसको भी मांगलिक कंसीडर किया जाता है, और आठवें घर का मंगल भी मांगलिक होता है और 12वें घर का मंगल भी मांगलिक होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो मंगल 6 प्रकार के मंगल यहाँ पर मिल रहे हैं, 6 घरों में मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष या योग बनाता है। दोस्तों पहले घर का मंगल मांगलिक बनाता है, जिसके पहले घर में मंगल है वो मांगलिक होता है। लेकिन मांगलिक होना बुरा नहीं है, लगन का मंगल भी बहुत अच्छा होता है। जिसका लगन का मंगल है वो अच्छा है, उसकी देह अच्छी होगी, उसका शरीर अच्छा होगा, जो उसकी सेहत अच्छी होगी तो वो जीवन के सभी सुखों का आनंद ले पाएगा। इसलिए मंगल अगर लगन में अच्छा है, मांगलिक योग बना रहा है तो उसकी चौथी दृष्टि के कारण वो पारिवारिक जीवन भी उसका अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा, वो सब प्रकार के सुख भोगेगा। अगर सुख भोगेगा तो सप्तम दृष्टि के कारण उसकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी, पत्नी के साथ उसके संबंध भी अच्छे होंगे, वैवाहिक सुख भी अच्छे तरीके से भोग पाएगा। आठवीं दृष्टि के कारण वो अपने सेक्सुअल जीवन का भी आनंद ले पाएगा, पत्नी के साथ हमेशा खुश रह पाएगा। तो मंगल की दृष्टियों के कारण भी उसका संबंध अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मंगल मांगलिक दोष बना रहा है, किसी बुरे प्रभाव में है, मान लेते हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है, कन्या लगन में मंगल जो है 8वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठ जाता है, तो 8वें घर का स्वामी लगन में बैठकर ये मांगलिक ज्यादा बनाता है, मांगलिक दोष भी उत्पन्न कर देता है। क्योंकि बुध के लग्नों में मंगल अकारक होता है, तो ऐसा मंगल जहां जहां दृष्टि डालेगा वो ज्यादा हानि पहुंचाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर चौथे घर में दृष्टि डालकर वो डोमेस्टिक लाइफ को बिल्कुल खराब कर दे, घर का वातावरण अशांत हो जाए। 7वें घर में दृष्टि डालकर पत्नी के साथ संबंध अच्छे ना रहे, 8वें घर में भी दृष्टि डालकर वो पत्नी को साथ उसके संबंध भी अच्छे ना बन पाए। तो ये सब बातों से मंगल के लगन को देखना अनिवार्य है। लगन का मंगल शरीर को बलिष्ठ भी बनाता है, वो उसका प्रयोग किस प्रकार से करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर अच्छा मंगल होगा वो उसकी सेहत अच्छी होगी, उसका नेचर अच्छा होगा। लेकिन जिसका मंगल बुरा है वो अपने शरीर का दुरुपयोग करेगा, मतलब ऐसा इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मारने मारने पर भी उतारू हो जाएगा, जल्दी से गुस्सा हो जाएगा, जिस कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो मंगल किन किन भावों का स्वामी है, कौन कौन सी लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मंगल की पावर को शनि भी रोक सकता है, हो सकता है मंगल के साथ शनि का किसी प्रकार से संबंध बन जाए तो मंगल की एनर्जी कम कर देता है, क्योंकि शनि जिसके साथ जुड़ेगा उसकी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा भी देखा गया है, मंगल शनि की युति में मंगल का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, तो वहां पे मांगलिक दोष का जो दोष बन रहा है उसका प्रभाव भी कई बार कम हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि मंगल योग कारक है या अकारक हो रहा है, मांगलिक दोष बना रहा है या योग बना रहा है। तो मैंने लगन के मंगल के दोनों रूप आपको बताए हैं। अब हम अगले घर पर चलते हैं। दूसरे घर का मंगल हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि दूसरे घर का अगर मंगल होता है वो वाणी को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। हार्श वाणी ऐसा इंसान बोलता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, कई बार गालियां देकर भी बोलने की ऐसे इंसान को आदत होती है, जिस कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन खराब होने के कारण यहाँ पर मांगलिक दोष का प्रभाव आ जाता है। वहीं देखना पड़ेगा मंगल कौन से भाव का स्वामी है, कहाँ पर वो बैठा है, दूसरे घर में बैठा है तो वो कौन सी लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, कौन सा लगन है हमारा। चौथे घर का अगर मंगल होता है
तो वो इस प्रकार से खराब करता है। जैसे आप घर के बाहर तो सही रहते हो, लेकिन जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ खराब हो जाती है। घर के अंदर पैर रखते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो तो खराब मंगल की निशानी होती है। वो मंगल अगर खराब बैठा होगा तो घर में घुसते सार ही आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा मंगल इस प्रकार से मांगलिक दोष वाला मंगल कहलाता है। लेकिन योग कारक होगा, अच्छा होगा तो घर में घुसते ही लड़ाई नहीं होगी। ये मंगल की पहचान आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें जज करना है। तो मंगल खराब होगा तो सातवीं दृष्टि यहाँ पे भी डालेगा, तो हमारी लाइफ को भी खराब करेगा। डोमेस्टिक लाइफ खराब होगी तो मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी हम मंगल को कंसिडर करेंगे। वो सातवें घर का मंगल को डायरेक्ट मैरिज से ही जुड़ा हुआ है। अगर खराब होगा तो टोटल डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ पर होती है मंगल की। और सेवंथ घर जो होता है वह नाजुक होता है, वो शुक्र का घर होता है। कोमल कली होती है, उसमें मंगल बैठ जाता है तो उसकी गर्मी से शुक्र थोड़ा सा मुरझा जाता है। इसलिए मंगल यहाँ पर कंसीडर करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मंगल अगर नीच का है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन उच्च वालों का खराब चल रहा है। नीच का इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि मंगल की जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा एनर्जी मंगल की हाई होगी मैरी लाइफ उतनी खराब होगी। नीच का मतलब है कि इस मंगल में एनर्जी लो है, तो लो एनर्जी को कई बार वो बर्दाश्त कर लेता है सेवंथ हाउस। इस कारण वैवाहिक जीवन कई बार चल भी जाता है। लेकिन अन्य बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, अकेला मंगल को आधार मानकर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मांगलिक दोष किस प्रकार से प्रभावित करता है। आठवें घर का मंगल होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आठवें घर का मंगल हमारे जो है प्राइवेट ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है और हमारे हिडन लव अफेयर का भी होता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इसके अगर मंगल खराब होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाकर मैरिड लाइफ को बिल्कुल खराब कर देता है। ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा खराबी पर उतर आता है, क्योंकि ये सातवें से दूसरा घर भी है तो पार्टनर की वाणी को भी ये खराब करता है। उसके यानी ससुराल के साथ भी उसके संबंध खराब हो सकते हैं अगर मंगल यहाँ पर खराब हुआ तो। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। और लड़कियों के चार्ट में आठवें घर का मंगल सबसे ज़्यादा खराब होता है दोस्तों। आठवें घर का मंगल, क्योंकि मंगल पति का कारक भी होता है। अगर आठवें घर में बैठता है तो मंगल पर विशेष रूप से हानि होने के योग बनते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों के साथ देखना पड़ेगा कि राहु शनि के साथ किस प्रकार से उसका रिलेशन बन रहा है, तो उस प्रकार से वो मंगल खराबी की हालात में भी आपको दिखाई देगा। अच्छा मंगल कई बार इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा भी दिला देता है। और आठवें घर का मंगल अचानक से एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ा देता है। तो ये अगर खराबी पर आएगा, अगर गौर मांगलिक बन जाएगा अन्य ग्रहों के कारण या किसी ग्रह की लॉर्डशिप के कारण वो आठवें घर में बैठ जाए, जो बुरे ग्रहों का लॉर्डशिप हो, तो एक्सीडेंट की संभावना भी बनाता है। दोस्तों 12वें घर का मंगल हमारे बेड प्लेयर का है। हम रात को सोते हैं तो वहां पर मंगल बैठा हुआ है। ऐसे इंसान में ज़्यादातर ये देखने आया है, जैसे ही वो रात को बिस्तर पे सोने जाते हैं पति पत्नी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहां पे खराब मंगल अपनी भूमिका अदा करता है। इसलिए वो कौन से घर का स्वामी होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देखोगे कि जिनका मंगल 12वें घर में बैठा है, अगर उनके बिस्तर में जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो वहां पर जो मंगल है वो मांगलिक दोष पैदा कर रहा है। योग पैदा नहीं कर रहा, वो दोष पैदा कर रहा है। तो जिनका मंगल खराब होगा तो वहां पर बिस्तर में ही उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो ये इन ग्रहों को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। बाकी दृष्टियाँ तो अपना रोल सभी जगह निभाएंगी ही, लेकिन प्लेसमेंट बैठने से मंगल किस प्रकार से खराबी के हालात में आ जाता है मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। ये 6 ग्रहों में मंगल बहुत सारा दंगल कर देता है, लेकिन मांगलिक होना बुरा नहीं है। मैंने पहले भी कहा इन भावों में बैठा हुआ मंगल भी अच्छा परिणाम देता है और मैरी लाइफ को चलाने में सहयोग भी देता है। लेकिन बात वही है कि मंगल के साथ किन ग्रहों का संबंध बन रहा है, मंगल किन किन ग्रहों का स्वामी होकर उस घर में बैठा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लॉर्डशिप कौन से उसके हाउस की मिली हुई है, तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि मांगलिक दोष है या मांगलिक योग है। मांगलिक योग वाला तो बहुत सारी तरक्की करता है, दोष वाला अपने जीवन में खुद ही हतोत्साहित हो जाता है, अपनी वाणी से अपना जीवन खराब कर देता है, घर में क्लेश का वातावरण पैदा कर देता है, लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक लाइफ उसकी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है जिनका मंगल खराब होता है। इसलिए मंगल का वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए मंगल अच्छा है या बुरा, ये आपको किसी योग्य विद्वान से सलाह लेकर दोनों की अगर कुंडली मिलान कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि इन दोनों का मंगल आपस में कैसी कंपैटिबिलिटी बढ़ा रहा है। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो फिजिकल रिलेशन या फिजिकल जो मैटर होते हैं उसमें मंगल की विशेष भूमिका होती है। तो वहाँ पर
जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी होगी वो मंगल के द्वारा ही देखी जाएगी। तो मंगल का सही होना बहुत ज़रूरी है। विवाह के केस में मंगल का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मांगलिक दोष को कंसीडर किया जाता है। राहु शनि को इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता, वो तो मैलिफिक होते ही हैं, लेकिन वो स्लो प्लैनेट है शनि, वो धीरे धीरे मारता है। मंगल की मार में तेजीपन है, वो एकदम से एक ही झटके में मारता है। जो एक ही झटके में मारे तो उसका दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए मंगल को मांगलिक दोष के साथ जोड़ा गया है, मांगलिक के साथ जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको यही बताना था कि मंगल को मांगलिक दोष से क्यों जोड़ा जाता है, मांगलिक शब्द से क्यों जोड़ा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।